भारत के इतिहास के सने बुने पन्नों में दर्ज एक ऐसा पन्ना जिसे आज के टाइम में श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही स्थान है जो चार धामों में एक माना जाता है। बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और आखिरी में आता है पुरी। ये उड़ीसा राज्य में स्थित एक अनोखा जिला है। कहा जाता है कि यहाँ के जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा हवा की दिशा में विपरीत चलती है। चाहे हवा किसी भी दिशा में चले, मंदिर के ऊपर स्थित पताका हमेशा विपरीत दिशा में ही लहराती है। मंदिर के छाया दिन में कभी जमीन पर नहीं दिखती। यह वास्तुकला का एक अद्भुत चमत्कार ही कहा जाएगा कि इतनी ऊंचाई के बावजूद भी कोई परछाई नहीं दिखती। पुरी की अन्न रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है, जहां 56 भोगों सहित लाखों भक्तों के लिए खाना और प्रसादम बनता है। इसके साथ यहाँ की रथ यात्रा, 3 रथों का निर्माण हर साल नए सिरे से किया जाता है। पूरी समुद्र तल पर लहरों की आवाज मंदिर तक सुनाई देती है। पुजारी नियत समय में मंदिर का झंडा उल्टा चढ़ते हुए बदलते हैं, जो कि एक अद्भुत काम है जो 800 वर्षों से चला आ रहा है। यहाँ रसोई में बनने वाला खाना चढ़ाने के बाद ठंडा नहीं होता। परंपरा के अनुसार खाना बनने के 6 घंटे बाद तक भोग रखा रहता है, लेकिन वो कभी खराब नहीं होता। मंदिर में कोई विमान या पक्षी ऊपर से नहीं उड़ सकता। इसके साथ ही दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ के प्रमुख फैक्ट की, जिसे जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। कुल जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग 16,98,730। 2025 के अनुमानित आंकड़े के हिसाब से 19 लाख जनसंख्या है। लिटरेसी रेट 84.7% है। 1000 पुरुषों पे 963 महिलाएं हैं। क्षेत्रफल 3,469। दया, भर्गवी, कुशभद्र और प्राची नदी बहती है। उड़िया, हिंदी, अंग्रेजी यहाँ पर बोली जाती है। आरटीओ कोड ओडी 13 है। यहाँ के लोग पारंपरिक ओडिया पोशाक पहनते हैं, धोती, साड़ी, गमछा। महिलाएं अक्सर लाल पीले रंग की साड़ी पहनती हैं, जो काफी वाइब्रेंट लुक होता है। जीवन शैली धार्मिक और साधारण है, लेकिन आधुनिकता ने पांव यहाँ भी पसारे हैं, तो पूरे भारत जैसी लाइफस्टाइल कपड़ों में देखने में मिल जाएगी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सांस्कृतिक जुड़ाव को कौन नहीं जानता। यहाँ रथ यात्रा, चंदन यात्रा, स्नान यात्रा जैसे धार्मिक उत्सव होते हैं। लोक कलाओं में पटचित्र, संध्या आरती, गोवर्धन पूजा आदि प्रसिद्ध माने जाते हैं। इसके साथ ही ये जिला पुरी के महाप्रसाद के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रमुख व्यंजन दालमा, साग, खिचड़ी, रसगुल्ला, पीठा और छेना पोड़ा हैं। अब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब यहाँ का आप वर्चुअल टूर घर बैठे करने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है श्री जगन्नाथ मंदिर। पुरी का सबसे प्रसिद्ध स्थल यही है। ये भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा को समर्पित है। ये मंदिर 12वीं सदी में बना और इसकी ऊंचाई लगभग 65 मीटर है। सालाना रथ यात्रा यहीं से निकलती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु देखने के लिए आते हैं। केवल हिंदू ही गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर की रसोई बहुत बड़ी है। यहाँ हजारों भक्तों के लिए प्रसाद बनता है। इसकी वास्तुकला कलिंग शैली की है। ये भारत के 4 धामों में से एक है। महाप्रसाद पूरे राज्य में आदर से खाया जाता है। अगला जो स्थान है, इसे पुरी समुद्र तट के नाम से जाना जाता है। पुरी सी बीच पूरी बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है और पर्यटकों के लिए प्रमुख स्थल है। यहाँ सनसेट और सनराइज काफी सुंदर होता है। सुबह सुबह यहाँ धार्मिक स्नान करने के बाद श्रद्धालु दिखाई देते हैं। पास में ऊंट की सवारी, रेत पर चित्रकारी, रेत के कलाकार सुदर्शन पटनायक कई प्रसिद्ध आकृतियां यहाँ पर बनाई हैं। अगला जो स्थान है, इसे कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। ये मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। रथ के आकार में बना है, जिसमें 24 पहिए हैं। मंदिर की वास्तुकला अत्यंत जटिल और भव्य है। इसे ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। ये 13वीं सदी का गंगा वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया। यह पुरी में लगभग 35 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। यहाँ हर साल कोणार्क डांस फेस्टिवल होता है। अगला जो स्थान, इसे चिल्का झील के नाम से जाना जाता है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन नहीं जानता। अगर आप थोड़ा सा भी
जियोग्राफी में इंटरेस्ट रखते होंगे तो आप इसे बिना पढ़े आपका कल्याण नहीं हो सकता। ये पूरी गंजाम और खुर्दा जिलों में है। सर्दियों में प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं, विशेषकर नालवाना पक्षी अभ्यारण्य में बोटिंग, डॉल्फिन देखने के साथ पक्षी पर्यवेक्षण के लिए अच्छी जगह है। मतलब आप पक्षियों को अपने सुंदर सुंदर नेत्रों से निहार पाएंगे। सतपाड़ा यहाँ पर प्रमुख बिंदु है, जहाँ से डॉल्फिन देखी जाती है। मछली पकड़ने के लिए और समुद्री व्यापार के लिए एक बढ़िया एकदम प्राचीन जगह है। अगला जो स्थान, इसे रत्नागिरी, उदयगिरी, लालगिरी की गुफाएं कहा जाता है। ये तीनों बौद्ध स्थल है। यहाँ मठ, स्तूप और विहार है। यह स्थल पुरी से कुछ ही दूरी पर स्थित है और ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पुरी इतना छोटा भी नहीं है कि एक वीडियो में कैद करके हम आपको सारी जानकारी दे दें। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। हम जो भी बची कुछ जानकारी है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।